बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल तेजी पकड़ रहा है और इस बीच गोपालगंज जिले से एक बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिले का कुख्यात अपराधी और बहुचर्चित दबंग सुरेश यादव मंगलवार रात पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गोलियों से भून दिया गया। इस वारदात ने न सिर्फ गोपालगंज पुलिस की नींद उड़ाई है बल्कि चुनावी माहौल में राजनीतिक चर्चाओं को भी गर्म कर दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुरेश यादव गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के कुकरबुक्का गांव का निवासी था और बिहार पुलिस के लिए लंबे समय से सिर दर्द बना हुआ था। उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और अपहरण के 2 दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज थे। इनमें सबसे चर्चित मामले में एक ट्रिपल मर्डर और एक मुखिया हत्याकांड शामिल था। यही वजह रही है कि बिहार पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन वह गिरफ्तारी से बचते हुए अपनी पहचान छिपाकर हावड़ा में रह रहा था। घटना मंगलवार रात की बताई जाती है, जब सुरेश यादव हावड़ा के संध्या बाजार इलाके में मौजूद था। उसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। चश्मदीदियों का कहना है कि हमलावर पेशेवर ढंग से आए थे और उन्हें सुरेश यादव की मौजूदगी की पहले से जानकारी थी। गोलाबारी की आवाज सुनते ही इलाके में भगदड़ मच गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोपालगंज पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है और माना है कि सुरेश यादव की हत्या पुरानी दुश्मनी, आपसी गैंगवार का नतीजा हो सकती है। क्योंकि हत्या पश्चिम बंगाल में हुई है, इसलिए गोपालगंज पुलिस ने हावड़ा पुलिस से संपर्क साधा है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुरेश यादव इतनी दूर बंगाल में किस मकसद से रह रहा था और वहाँ उसका आपराधिक नेटवर्क कितना मजबूत हो चुका था। बता दें कि सुरेश यादव का नाम गोपालगंज, सीवान और छपरा जिलों के अपराध जगत में दशकों से गूंजता रहा है। पुलिस रिकॉर्ड बताती है कि उस पर हत्या और रंगदारी के अलावा कई बार अपहरण और जमीन कब्जाने के मामले दर्ज किए गए हैं। व्यापारियों और ठेकेदारों से वह मोटी रकम वसूलता था और स्थानीय राजनीति में भी उसका दबदबा रहा। कई मौकों पर उसका इस्तेमाल नेताओं ने भी किया, जिससे उसे राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। साल 2020 में भी सुरेश यादव पर हमला हुआ था, तब उसने घर पर चढ़कर हमलावरों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी और सुरेश यादव ने आरोप सिवान के कुछ लोगों पर लगाया। दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक हमले की साजिश को लेकर सिवान के खान ब्रदर्स पर भी आरोप लगे थे। बहरहाल सुरेश यादव की हत्या ऐसे वक्त में हुई है जब बिहार चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। गोपालगंज, सिवान और आसपास के इलाकों में राजनीतिक समीकरण अक्सर आपराधिक चेहरों के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। सुरेश यादव भले ही फरार था, लेकिन उसकी पकड़ अब भी इलाके की राजनीति में महसूस की जाती थी। उसकी हत्या ने चुनावी हलचल को और तेज कर दिया है। लोगों के बीच चर्चा है कि क्या इस घटना के पीछे राजनीतिक दुश्मनों का हाथ है या ये महज गैंगवार का हिस्सा है। सुरेश यादव की हत्या ने यह भी साफ कर दिया है कि बिहार के अपराधी किस तरह दूसरे राज्यों तक अपना नेटवर्क फैला चुके हैं। पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि हावड़ा में सुरेश यादव किन लोगों के संपर्क में था और उसका कारोबारी या अपराध से जुड़ा कौन सा धंधा वहां चल रहा था। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि इस वारदात से बिहार और बंगाल के आपराधिक गिरोहों के बीच की कड़ियां सामने आ सकती हैं। गोपालगंज में सुरेश यादव का नाम हमेशा खौफ का पर्याय माना जाता था। व्यापारी वर्ग उसके नाम से थर थर कांपता था। उसकी हत्या की खबर से जहां इलाके में आम लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं पुलिस और प्रशासन के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात होने से पहले उसे पकड़ने में क्यों नाकाम रहे। सुरेश यादव की हत्या ने साबित कर दिया है कि अपराध की दुनिया में दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती। चाहे कोई कितना भी चालाक अपराधी क्यों ना हो, उसका अंजाम अक्सर हिंसक ही होता है। गोपालगंज के इस कुख्यात अपराधी का अंत हावड़ा की सड़कों पर गोलियों से हुआ, लेकिन उसके पीछे छोड़ी गई दास्तां आने वाले दिनों में पुलिस, राजनीति और समाज तीनों के लिए कई बड़े सवाल खड़ी करेगी। इस बीच एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि सुरेश चौधरी की हत्या के बाद एहतियात के तौर पर उसके गांव में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, ताकि कोई और अप्रिय घटना ना हो सके।